हमारे भोजन में कौन सा पंचमहाभूत तत्व है वो उसके बारे में आज जानेंगे कि हम अपनी ज़बान से हमारे भोजन में कौन सा पंचमहाभूत है। मैं डॉक्टर वीरेंद्र मढ़ान, गुरु आयुर्वेद से। सारी सृष्टि पंचमहाभूत से बनी हुई है। पंचमहाभूत का मतलब पंच तत्व भी कहते हैं लोग बाग, कि उसी से बनी है और नष्ट होकर के उसी में मिल जाएगी। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये पांच महाभूत हैं। हमारे शरीर में भी पंच महाभूत हैं। पूरा शरीर हमारा पंचमहाभूत से बना हुआ है। जितनी मांस, हड्डी, जो भारी चीज़ें हैं वो पृथ्वी से बनी हुई हैं, और जितना बहने वाली चीज़ है, लिम्स हो या ब्लड हो, कुछ भी लिक्विड है, वो जल तत्व है। और हमारी जो अग्नि है, जो शरीर को तब गर्म रखती है, जठराग्नि है। और हमारी जो दृष्टि है, ये आग का स्वरूप है। वायु, जो हम सांस लेते हैं, हमारे कण कण में वायु है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। और हमारे फेफड़े इसका एक मेन स्रोत है। आकाश, जितने भी हमारे शरीर के अंदर खालीपन है, खोखलापन है, दिल के अंदर है, आमाशय के अंदर है, अंतरियों के अंदर है, दिमाग के अंदर है, आँख के अंदर है, मुंह के अंदर, नाक के अंदर, जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके अंदर जितना भी खोखलापन है वो हमारे आकाश पंच महाभूतों में से आकाश तत्व है। अब इनमें किसी भी तत्व की कमी हो जाती है तो हम बीमार हो जाते हैं। आकाश तत्व की कमी होने से तो हमारा खालीपन कम होता है, हमारे दिल के, दिमाग के, पेट के अंदर सोल्डनेस आती है। वायु के कारण, वायु तत्व की कमी से हमारे अंदर ऑक्सीजन की जैसे कमी हो जाती है, या दूसरी जो चीज़ें वायु का रूप में है उनकी कमी हो जाती है। जठराग्नि, जठराग्नि हमारी डायरेक्ट अग्नि का स्वरूप है। इसके मंद पड़ जाने से या तेज हो जाने से हम इसके बीमार हो जाते हैं। जल तत्व भी है। रक्त की कमी, लिम्स की कमी, या हमारे मुंह में जो टेस्ट के बाद लाला स्राव होता है उसकी कमी हो जाती है। पृथ्वी तत्व के कमी होने से हमारी हड्डियों की कमजोरी होती है, मसल्स की कमजोरी होती है। हमारे बाल वगैरह सब जो हैं इसी के अंदर आते हैं। अब जानते हैं कैसे जानेंगे हम अपने भोजन में कौन सा हम पंचमहाभूत का तत्व खा रहे हैं। जीभ से हम उसका पता चल जाता है, स्वादों से। अब तत्व तो 5 हैं और स्वाद हमारे 6 हैं। जो आयुर्वेद में माना है वो हमारे स्वाद 6 हैं: मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कसाई। मधुर, अम्ल, लवण अब सर्दियों के दिनों में थोड़ा बढ़ जाते हैं, और कटु, तिक्त, कसाई बरसात और गर्मियों में ये बढ़ते हैं। ये स्वाभाविक रूप से है। लेकिन भोजन में हम कैसे पता करें कि हम जो भोजन कर रहे हैं वो पृथ्वी तत्व का है या जल तत्व का है, अग्नि तत्व का है, या कौन से तत्व का है। अगर हमारा अंदर वेट कम है, हमारी मसल्स कमज़ोर हो जाती हैं, तो हमें क्या खाना चाहिए? वो पृथ्वी तत्व की कमी है। तो पृथ्वी तत्व की कमी में हमें मधुर रस खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि मधुर रस, मीठा जो भोजन है वो हमारी पृथ्वी और जल से मिलकर के बना है। भोजन भी पंचमहाभूत से बना है और हम भी पंचमहाभूत से बने हैं। तो हमारी शरीर की आपूर्ति वो है भोजन से होती है। तो भोजन में मधुर तत्व, पृथ्वी तत्व और जल तत्व की पुष्टि करता है। मीठी चीज़ें,
मीठी चीज़ की पहचान कैसे है कि ये चींटियों को बड़ा पसंद होती है। ये मुंह में रखते ही हमें सुखदायक है और तृप्तिकारक है, हमें तृप्ति देती है। अब खुश्की को, हमारे शरीर की खुश्की को, हमारी जीवा की खुश्की को दूर करता है। अब जब भी आप मीठा भोजन करें तो ये सोच करके करें कि आपके अंदर पृथ्वी तत्व की वृद्धि होगी। अब दूसरा नंबर पर आता है अम्ल तत्व, यानी कि खट्टी चीज़। खट्टी चीज़ में जैसे इमली है, नींबू है, और दही है। इन चीज़ों से, ये चीज़ें जो खट्टी चीज़ है, इनके कल्पना मात्र से ही, तेज़ खट्टी चीज़ की कल्पना मात्र से ही हमारे मुंह में लाला स्राव आ जाता है। इसका इफेक्ट सोचने से ही हो जाता है। लेकिन जब हम खाते हैं तो लाला स्राव तो होगा ही, और मुंह में रखते ही हमारे दांतों में हर्ष पैदा होता है। अब इस शरीर में पसीना आ जाता है। इसके खाने से हमारे शरीर के अंदर अग्नि और जल तत्व की वृद्धि होती है। जब भी हमारा जठराग्नि कम हो तो अग्नि का स्वरूप है, खट्टी चीज़ों से हमारी जठराग्नि प्रदीप्त होती है और थोड़ा खुश्की दूर होती है, क्योंकि जल तत्व भी है। अगला तत्व आता है, स्वाद आता है लवण। लवण रस। लवण रस पृथ्वी और अग्नि के तत्व से मिल करके बना है। इससे रुचि बढ़ती है, भोजन में रुचि बढ़ती है। कफ का स्राव होता है। जब हमारे शरीर के अंदर कफ जमा हुआ हो तो उसको निकालने का काम भी लवण तत्व करता है, और यह मुख में जल्दी घुल जाता है, शरीर के अंदर भी जल्दी घुल जाता है। तो लवण से हमारे पृथ्वी और अग्नि तत्व बढ़ता है। अगला रस है, स्वाद जिसको हम बोलते हैं, वो कटु तत्व। कटु स्वाद। अगर कटु स्वाद खाएं तो इसके बारे में अगर हम जानें तो अग्नि और वायु से इसका निर्माण होता है। कटु स्वाद वायु से और अग्नि से होता है। अग्नि की वजह से ये उष्ण है। कटु जितने भी स्वाद हैं, जैसे मिर्च हम खाते हैं तो वो उष्ण है, गर्म है, और साथ में वायु तत्व होने के कारण यह खुश्की पैदा करने वाला होता है। तो हमारे भोजन में अगर मिर्च है या कटु है, तेज तीखा है, तो समझ लें कि हमारे शरीर के अंदर अग्नि और वायु की वृद्धि होगी। अगला रस है तिक्त रस, तीता, जैसे नीम होता है। नीम का स्वाद जो है तिक्त है। तिक्त रस वायु और आकाश से बनता है। वायु और आकाश के कारण इनके अपने गुण होते हैं। वायु रुक्ष है और शीतल है, ठंडी है, और आकाश लघु यानी कि हल्का होता है। तो नीम की पत्ती अगर हम खाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर वायु की वृद्धि होगी, और शीतलता के कारण भी हमारे शरीर के अंदर वायु की वृद्धि होती है। और ये लघु है, जल्दी ही पचने वाली चीज़ होती है। अगर आपके अंदर पृथ्वी तत्व की ज़्यादा वृद्धि है और शुगर आपके अंदर है तो तिक्त रस लेने से आप ठीक हो जाएंगे। इस प्रकार से हम रसों का स्वाद लेकर के अपने भोजन का गुण पता कर सकते हैं कि किस तत्व की वृद्धि हो रही है, किसकी कमी है। सबसे लास्ट है कसाई, कसेला। कसेला आपने कभी हरड़ खाई हो या जामुन, तो इसमें एक कसेला स्वाद है। यह वायु और पृथ्वी के कारण बनता है। वायु और पृथ्वी के तत्व की अधिकता से बनता है। ये नहीं कि इन भोजन में हमारे ये दो ही स्वाद के हिसाब से दो ही है, वो उनकी अधिकता होती है। इसलिए हमें स्वाद से ही पता लग जाता है कि हमारे अंदर ये क्या करेगा। जैसे हम हरड़ खाते हैं तो इसका वायु और पृथ्वी तत्व से बनी है। वायु के कारण रुक्षता आएगी, शीतल है
ठंडी है और पृथ्वी गुण के कारण ये गुरु है, ये भार पैदा करता है और आपको अरुचि पैदा करता है। ये रुचिकर नहीं है, ये अरुचि पैदा करता है। तो इस प्रकार से आप अपने स्वाद से अपने भोजन में यह जान सकते हैं कि हमारे अंदर हमारा भोजन ये कौन से महाभूत की वृद्धि करेगा और हमारे शरीर में क्या परिवर्तन आएगा। आज इतना ही, धन्यवाद।